अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर आज मैं चाँद रात के ब्लॉग के साथ जो है वो हाज़िर हूँ, क्योंकि छोटा-सा व्लॉग है और बस जल्दी से चाँद रात के हिसाब से मैंने ये व्लॉग बना लिया था। तो यहाँ पर मैंने जो बेडशीट सी रही थी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, तो उसके पिलो कवर्स जो है वो रह गए थे, कुशन कवर्स भी रह गए थे, पिलो कवर्स भी रह गए थे। मैंने तो ये सोचा था कि ईद से 1-2 दिन पहले ही कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन इंसान को पता नहीं होता और इतने ऐसे-ऐसे काम निकल आते हैं कि बस वो काम रह ही जाता है। तो बस आज चाँद रात को मैंने कहा ये तो मुझे लाज़मी करना है, क्योंकि ईद पे मैंने ये चादर बिछानी थी। तो यहाँ पर साथ जो है वो है चाँद रात की तैयारियाँ। आप देखते जाएँ किस तरह से हेयर मास्क बना रही थी मेरी बेटी, और बस जिस तरह लड़कियाँ बड़ी होती रहती हैं और उनके यही काम होते हैं कि वो स्किन केयर करें, हेयर केयर करें। तो ये तो बहुत अच्छा होता है कि इंसान अपना ख़्याल रखने लग जाए। तो बस मैंने सोचा कि मैं जल्दी से किचन की क्लीनिंग कर दूँ। हालाँकि मैंने किचन की डीप क्लीनिंग पहले कर ली थी, लेकिन मैं इस तरह से करके सोना चाह रही थी कि ना सुबह उठ के मुझे कुछ भी डीप क्लीन के हिसाब से ना करनी पड़े, यानी चूल्हा वगैरह साफ़ हो, शेल्फ्स वगैरह साफ़ हों और टाइल्स साफ़ हों। तो मैंने जल्दी से आकर ना कवर सीने के बाद मैं किचन में आई और मैंने गर्म पानी किया और उसमें ये टॉवल भिगो के अच्छी तरह से ना दीवारों पे मार दिया, शेल्फ्स पे मार दिया। तो ये पहले से ही साफ़ थी, तो ये इसमें मुझे कोई इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी, 5 से 10 मिनट लगे और मेरा ये काम हो गया। तो इस तरह से अगर हम अपनी ईद को अच्छी तरीके से एंजॉय करना है और कामों में नहीं फँसे रहना, तो इस तरह से एक दिन पहले हमें लाज़मी काम कर लेने चाहिए, वो वाले जो हमें सुबह उठ के करने पड़ते हैं ईद वाले दिन। तो बस यहाँ पर मैंने आटा वगैरह भी गूँध के रख लिया था सुबह नाश्ते के लिए, और बाकी कपड़े वगैरह भी प्रेस करके रख लिए थे। बस हर दौर की चाँद रात जो है वो मुख्तलिफ़ होती है। जब शादी से पहले की चाँद रात की और रूटीन होती हैं और शादी के बाद की और रूटीन्स होती हैं। शादी के बाद तो और ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन हर जो स्टेज होती है ना वो इंसान की बहुत अच्छी होती है। इंसान को उसमें एंजॉय करना चाहिए। ज़रूरी तो नहीं है कि बस हम इस वक्त बैठ के यही सोचते रहें कि पहले तो मैं चाँद रात पे कुछ नहीं करती थी, बस अपनी सेल्फ़ केयर करती थी, अब मेरे सर पे इतने काम है। नहीं, इस तरह हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें अपनी सोच को अच्छा रखना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें फ़ैमिली अता फ़रमाई है और हम उसके काम कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर इतनी खुशी हो रही थी ना, चाँद रात की तो अलग ही खुशी होती है और ईद की तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बाज़ मैंने लोगों से सुना है कि वो कहते हैं कि हमें तो मज़ा ही नहीं आ रहा, ईद पे चाँद रात है, कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन इसमें एक अलग सी खुशी होती है, एक अलग सा एहसास होता है। आप लोग बताएँ कि आप लोग अपनी चाँद रात कैसे गुज़ारते हैं? तो यहाँ पर मैंने ना प्रेस करके रख लिए, क्योंकि सुबह के टाइम जो है इतनी जल्दी होती है कि नमाज़ वग़ैरह पढ़ने के लिए भेजना होता है और उसके बाद फिर अपनी तैयारी वग़ैरह करनी होती है। तो मैं तो यही करती हूँ कि सुबह जल्दी ही तैयार हो जाती हूँ, यानी कि कपड़े-शपड़े इंसान पहने तो अच्छा लगता है कि ईद सुबह से ही हमारी स्टार्ट होगी। क्या फ़ायदा कि आधा दिन गुज़र जाए और फिर हम लोग तैयार हों। तो बस ईद को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये ईद तोहफ़ा दिया है ना, तो इसको हमें खूब एंजॉय करना चाहिए। और बस यहाँ पर देखिए मेरे ये वाला मेरा ड्रेस था, और ईद पे जो है ये मौसम ऐसा है कि थोड़ा-सा गर्म मौसम है, गर्मी हो गई है। तो बस ये कॉटन के और लॉन्स के ना इसी तरह के कपड़े थे। ये सारे रेडीमेड कपड़े थे, कुछ भी मैंने स्टिच नहीं किया था। तो ये मेरा ड्रेस भी रेडीमेड था, वो उसके नीचे जो आपको ब्लू एंड नेवी ब्लू एंड रेड जो नज़र आ रहा है वो मेरी बेटी का था, वो भी रेडीमेड था। तो बस जल्दी-जल्दी से मैं कामों से फ़ारिग हो गई, क्योंकि उसके बाद मुझे मेहंदी भी लगानी थी, और आपको पता है चाँद रात के साथ मेहंदी का क्या कनेक्शन है। बेशक ईद के दिन हालाँकि हमारे पास पूरा दिन होता है और ईद का पहला दिन तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा दिन, लेकिन फिर भी चाँद रात वाले दिन जो है ये वाले काम सारे ज़रूर होने होते हैं, जैसे मेहंदी लगाना, कपड़े प्रेस करना, फेशियल वगैरह कर लेना। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल अपना फेशियल नहीं किया था, क्लींजिंग भी नहीं की थी। मैंने सुबह उठ के मैंने सोचा कि ये सब कुछ काम मैं कर लूँगी, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और नमाज़ भी सुबह जल्दी थी और फजर के लिए भी उठना था। तो मैं ये नहीं कर सकती कि चाँद रात ना पूरी रात जाग के गुज़ारूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि नींद में कोई कंप्रोमाइज़ मेरा हो ही नहीं सक रहा होता। तो यहाँ पर बस मोबाइल में जो है पिक्चर सेव की हुई थी मेरी बेटी ने, जौन-सा उसने मेहंदी के डिज़ाइन लगाए थे, और इतने ढेर सारे डिज़ाइन थे ना कि उसमें से ये वाला एक सिलेक्ट करके तो ये मैंने लगाया और ये बहुत अच्छा लग रहा था। पहले जौन से वो डिज़ाइन्स थे ना वो बहुत हेवी से चल रहे होते थे, बहुत पूरा हाथ भरा हुआ लगता था, पूरा हाथ ब्राउन सा लगने लग जाता था। लेकिन अब जो ये डिज़ाइन्स आए हुए ना, नेट पे भी बहुत से ऐसे डिज़ाइन्स हैं कि वो इतने प्यारे लगते हैं और हाथ भी नीट सा और साफ़ सा लगता है, ऐसा नहीं लगता कि पूरा हाथ ही भर दिया हो और डिज़ाइन पता चल रहा होता है कि कौन सा डिज़ाइन बना हुआ है। तो यहाँ पर ये बहुत प्यारा सा
सॉफ्ट सा डिज़ाइन था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि मैं ख़ुद भी अपने हाथ पे सुबह यही वाला डिज़ाइन लगाऊंगी, क्योंकि ईद वाले दिन बहुत ज़्यादा टाइम होता है। सुबह नमाज के बाद हमारा नाश्ता भी जल्दी हो जाता है, उसके बाद अच्छा ख़ासा टाइम होता है कि जिसमें हम अपने ये सारे काम कर सकें। लेकिन नाश्ते से पहले मैंने सोचा था मैं फेशियल कर लूँगी, क्योंकि उसके बाद यानी कि मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लेने थे, और मेहंदी तो चले बाद में भी लग सकती है। आप लोग बताएं कि आपकी चाँद रात कैसी गुज़री और आप लोगों ने क्या-क्या किया, और आप लोग क्या चाँद रात को बाहर भी जाते हैं या नहीं? ये चाँद रात पे तो इतना रश होता है, और ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा पे तो बहुत ज़्यादा रश होता है ना, दिल ही नहीं करता बाहर निकलने का। तो बस आई होप आपने ये वाला व्लॉग एंजॉय किया होगा। चाँद रात का छोटा सा व्लॉग है, कोशिश करूँगी कि ईद के तीनों दिनों पे मैं व्लॉग अपलोड कर सकूँ, शूट कर सकूँ। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, और एडवांस में ईद मुबारक और चाँद रात मुबारक। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।